हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसा कि हमने मैथ सीरीज़ स्टार्ट की थी और इस सीरीज़ के अंदर हमने स्टार्ट किया था अर्थमेटिक एंड प्रोग्रेशन। तो हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे जो कि रिलेटेड थे nth टर्म ऑफ एन एपी से। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन जो है कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। क्या गिवन है हमें कि जो दो एपी है उनका कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स डी हमें गिवन है, सेम है। और हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि उनकी 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, हमारे पास 100 है। अब हमें बताना है कि उनकी 1000 जो टर्म है उनका डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि दो जो एपी है उसमें से एक एपी की फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, A1 है। दूसरी एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, हमारे पास A2 है। एंड दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास सेम गिवन है, दैट इज़ D गिवन है। तो जो फर्स्ट वाली एपी है उसकी nth टर्म क्या आने वाली है, फर्स्ट टर्म वही nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, A1 प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। इसी तरीके से जो दूसरी वाली एपी है उसमें हमारे पास जो nth टर्म है वो हम कैसे लिखेंगे, या फिर आप यहाँ से nth टर्म ना निकाल के हमें क्या गिवन है, यहाँ पर 100 टर्म गिवन है। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या लिख सकते हो, A100 फर्स्ट एपी के लिए। तो फर्स्ट एपी के लिए A1 तो सेम ही रहने वाला है। अब n की जगह पे आप 100 पुट करोगे तो 100 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 99D। इसको हम 1 मान लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से हम हटा देंगे, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन आ गई इसको हम 1 मान लेंगे। अब दूसरी वाली एपी में भी सेम ऐसे ही है, 100 टर्म निकालेंगे, A100 सेम, उसमें भी हम A100 निकालेंगे। अब दूसरी वाली एपी के लिए 100 टर्म क्या होने वाली है, फर्स्ट टर्म उसकी क्या है, A2 है, प्लस सेम क्या आने वाला है, 99D। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, दोनों जो एपी है क्वेश्चन को रीड करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100। दोनों एपी की 100 टर्म का डिफरेंस हमें कितना गिवन है, 100 गिवन है। यानी कि अगर हम दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास इसका डिफरेंस कितना आने वाला है, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए माइनस करते हैं। तो माइनस करोगे आप, अब यहाँ पे इसकी 100 टर्म जो है वो किसके बराबर है, A1 प्लस 99D। इसमें से आपको क्या माइनस करना है, दूसरी वाली एपी की 100 टर्म, दैट मीन्स माइनस का A2 प्लस 99D। अब ये जो डिफरेंस है ये हमें कितना गिवन है, ये 100 गिवन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हमारे पास। तो क्या आएगा, A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इक्वल टू में कितना आएगा, 100। अब देखो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, A1 माइनस A2 का डिफरेंस जो है वो कितना आ गया, हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम थर्ड इक्वेशन बोल देंगे, ये हमारे काम आने वाला है। अब क्या निकालना है हमें, 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो सिमिलरली आप A1000 निकालेंगे फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट वाली एपी के लिए। तो यहाँ पर A1 प्लस क्या बनेगा आपके पास में, 1000 में से आप 1 माइनस करोगे तो 999 आएगा D, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरी वाली एपी की 1000 टर्म निकालोगे तो क्या बनेगा, A2 प्लस 999D। अब इनका आप डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस करोगे सेम इसी तरीके से माइनस करोगे आप, तो क्या आएगा आपके पास में, A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस सेम इसी पैटर्न पे जैसे हमने पहले वाला निकाला है उसी पैटर्न पे हमने करना है, इज इक्वल टू में ये हमें देखना है कितना आने वाला है। अब देखो यहाँ से अगर आप माइनस करते हो तो ये 999, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। क्या बचने वाला है आपके पास, A1 माइनस A2 ही बचने वाला है। अब A1 माइनस A2 जो कि हम इक्वेशन थर्ड का यूज़ करके देख सकते हैं कितना आया हमारे पास में, 100। इसका मतलब इस एपी की जो ये दो एपी हमें गिवन है, अगर हम क्या करेंगे इसकी 1000 टर्म का भी डिफरेंस निकालते हैं तो वो भी हमारे पास कितना आएगा, 100 ही आने वाला है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जैसे क्वेश्चन में गिवन है वैसे वैसे हमें आंसर में करते जाना है कि हमें
दो AP गिवन है, दोनों का कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस सेम गिवन है तो हम उसको मान लेते हैं D। लेकिन हमें फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ नहीं बताया, तो दोनों को हम डिफरेंट मानेंगे। एक के लिए हमने A1 माना, दूसरी के लिए A2 माना। अब हमें क्योंकि 100 टर्म निकालनी है, हम nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट वाली AP के लिए 100 टर्म निकालेंगे, सेकेंड वाली AP के लिए 100 टर्म निकालेंगे, तो उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 100। सिमिलरली हमारे पास यहाँ से एक इक्वेशन बन के आ जाएगी A1 माइनस A2 100 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, 1000 टर्म निकालेंगे और उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो वापस से हमारे पास क्या बचने वाला है, A1 माइनस A2 ही बचने वाला है। अब A1 माइनस A2 हमें यहाँ से इक्वेशन थर्ड में हमारे पास क्या आ गया, A1 माइनस A2 100 के इक्वल। अब यहाँ पे आप जब इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ पे भी आपके पास में A1 माइनस A2 बचने वाला है, जो कि हम इक्वेशन थर्ड से बता सकते हैं कितना आएगा हमारे पास 100। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। सो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हमें 3 डिजिट पे चलना है। दैट मीन्स हमारी जो 3 डिजिट है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और कहाँ तक 3 डिजिट नंबर जाते हैं, 999 तक हमारे पास 3 डिजिट नंबर जाते हैं। अब हमें क्या देखना है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि हमें नंबर्स निकालने हैं, कितने नंबर होंगे। इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। समझ गए होंगे आप। तो हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, तो नंबर के बारे में पूछा है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे और उसके बाद हम देखते जाएंगे कि 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट नंबर कौन कौन से आते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास 7 से डिवाइड होने वाला नंबर आएगा वो 105 आएगा। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे, आप 101 को डिवाइड करके देखोगे वो 7 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 102, 3, 4। अब इस तरीके से हमें फर्स्ट नंबर कौन सा मिलेगा, 105। अब देखो AP कैसे बनेगी हमारे पास, जो नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई है हमारे पास 105। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आने वाली है, जो नेक्स्ट नंबर 7 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा, उसमें क्या रहेगा, डिफरेंस कितना आएगा, 7 का ही आएगा। मतलब आप फर्स्ट टर्म में 7 को ऐड कर दो तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, जो कि कितना आएगा, 112। जब आप 112 को 7 से डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से आप चलते जाओगे। अच्छा, लास्ट टर्म इसमें हमारी कौन सी आएगी। अब देखो लास्ट टर्म हम क्या करेंगे, एक बार साइड में डिवाइड करके देख लेते हैं। 999 999 से 7 से डिवाइड करोगे तो 7, यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, 2 9, फिर 4 पे, ठीक है, यहाँ पर फिर से 19। अब देखो 9 के प्लेस पे ऐसा क्या नंबर आए कि वो 7 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो हमें पता है अगर मैं लास्ट में 4 यहाँ पर लिख देती हूँ तो 14 जो है वो 7 की टेबल में आता है, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास लास्ट टर्म क्या आ गई है, 994 आ गई है। अब इजीली मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है जो कि कितना है, 105, और d मेरे पास कितना रहने वाला है, जो यहाँ पर नंबर रहेगा 7, ठीक है। इस तरीके इस पैटर्न का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि आपको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है और यहाँ पर 7 के प्लेस पे कुछ और नंबर दे रखा हो, 5 दे रखा हो, 3 दे रखा, तो उसके अंदर जो यहाँ पर नंबर गिवन रहेगा वही हमारे पास उसका कॉमन डिफरेंस रहेगा। और इसी तरीके से आपने क्या करना है, डिवाइड करके उसकी फर्स्ट टर्म निकालनी है। फिर सेकंड टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कॉमन डिफरेंस क्या रहने वाला है, जो नंबर यहाँ पर हमें गिवन रहेगा वही उसका कॉमन डिफरेंस रहेगा। लास्ट टर्म निकाल लेंगे तो यहाँ पर an की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 994। अब यहाँ से निकाल लो सेम, तो nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। an इज इक्वल टू में क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर an की वैल्यू हमें 994 गिवन है, a की वैल्यू कितनी हो गई 105, प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, d कितना गिवन है मेरे पास 7 गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो 105, यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करोगे, 994 इज इक्वल टू में 105 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो 7n माइनस 7। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, या तो आप 7 को उधर ले जाके प्लस कर लो और 105 को क्या कर दो, माइनस कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहीं पर
105 में से 7 को माइनस कर दो, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 994 है, 105 में से हम 7 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जब आप 105 में से 7 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचने वाला है, यहाँ पर आपके पास 98 बचेगा प्लस 7n, ठीक है। अब आगे इसको हम करते हैं, ठीक है। तो 994, 98 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू में 7n। तो ये आपके पास में कितना बचने वाला है, यहाँ पर आपके पास बचेगा, सो ये आपके पास बचने वाला है, यहाँ से आप देखोगे 896 इज इक्वल टू 7n। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 7n इज इक्वल टू 896। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 896 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 से आप इसको डिवाइड करो, 7 1 ज़ा 1, यहाँ पर फिर 1 बचने वाला है। उसके बाद आपके पास ये कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, ठीक है, 14। फिर आपके पास में 5 बचेगा तो 56 आ जाएगा। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 128, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 डिजिट नंबर ऐसे कितने आने वाले हैं जो 7 से डिवाइड होंगे, 128 ऐसे नंबर्स होंगे, ऐसे 3 डिजिट नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सेम लगभग इसी पैटर्न पे ही ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो 4 के मल्टीपल्स निकालने हैं हमें कि 10 से लेके 250 तक ऐसे 4 के कितने मल्टीपल आएंगे, यानी कि सेम हमें इस क्वेश्चन में भी क्या निकालना है, n निकालना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 4 का मल्टीपल क्या आने वाला है, 10 से आगे 12 आने वाला है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 12। नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 4 का, 16। एंड लास्ट कौन सा मल्टीपल आने वाला है, ठीक है, यानी कि 250 से पहले वाला हमने यहाँ पर लेके चलना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि 250 4 से डिवाइड करते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या आएगा आपके पास में, 4 से इसको डिवाइड करो 6, ठीक है, 24, 1 बचेगा 1 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, अगर मैं यहाँ पर नंबर लूँ कि ये क्या हो जाए, यहाँ पे पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। या फिर आप देखोगे यहाँ पर अगर यहाँ पे आप कोई नंबर लिखते हो, जैसे मान लिया सपोज़ मैंने यहाँ पर लिखा 248, ठीक है। तो मैं देखती हूँ 248 जो है वो पूरा क्या हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है। तो मेरी लास्ट टर्म क्या बन गई है, 248 बन गई है, और कॉमन डिफरेंस क्या रहने वाला है, 4 ही रहने वाला है, ठीक है। तो a मेरे पास आ गया 12, d मेरे पास आ गया कितना 4, एंड an मेरे पास कितना आ गया 248। बस अब क्या करना है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो an क्या होता है आपके पास में, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब an कितना है आपके पास में 248, a कितना है 12, n माइनस 1 हमें निकालना है, यहाँ पर d की वैल्यू आप 4 पुट कर दीजिए, ठीक है। अब 12 को इधर ले आओ तो माइनस करोगे, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू में एज इट इज़ रखो इसको n माइनस 1, ठीक है। यहाँ से आप माइनस करोगे इसको तो यहाँ पे 6 3 2, 236 इज इक्वल टू में 4 n माइनस 1। 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पे 236 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 4 को इससे डिवाइड करोगे तो 4 5 से कितना हो जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद ये 9 पे चला जाएगा। तो n माइनस 1 की वैल्यू आपके पास में 59 आई है। इट एम्प्लाइज़ क्या हो जाएगा, n की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 60, यानी कि 60 ऐसे नंबर होंगे जो कि क्या होंगे 4 के मल्टीपल होंगे। कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेकर 250 के बीच में। क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन गिवन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ 2 APs। 2 AP हमें गिवन है कि n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों AP की जो n टर्म है वो इक्वल होगी, ठीक है। तो हमें 2 AP गिवन है, तो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट AP है उसका
उसकी फर्स्ट टर्म क्या हो गई 63। कॉमन डिफरेंस यहाँ से d कितना आ गया हमारे पास 65 में से 63 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आएगा 2। अब दूसरी वाली जो AP है उसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाती है हमारे पास 3। कॉमन डिफरेंस d किसके बराबर आ गया 10 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा 7। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें nth टर्म हमें इक्वल पुट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली AP की nth टर्म निकालोगे तो क्या बनेगा आपके पास में a, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ पर कितना रखना है हमने 2, इक्वल है किसके, इस वाली AP की फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है यहाँ पर 7। ठीक है, अब क्या करना है आपको 63 से हम 3 को इधर ले आते हैं। ठीक है, 63 से 3 इधर ले आएंगे तो ये 60 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बनेगा 2n माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो 7n माइनस 7। अब n को एक साइड कर लेंगे, वैल्यू को एक साइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे 60 माइनस का 2n, 7 इधर आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 7n माइनस का 2n। यहाँ पे कितना बचने वाला है आपके पास में, ये बन जाएगा आपके पास 65 इज इक्वल टू में 5n। अब यहाँ से आप डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 65 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 13। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों AP को जब हम आगे आगे बढ़ाएंगे तो 13th ऐसी टर्म होगी दोनों के अंदर जो कि क्या रहने वाली है, इक्वल रहने वाली है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस पैटर्न का क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि लास्ट से हमें टर्म बतानी है। तो देखो इसमें भी क्या गिवन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। मतलब क्या बताना है हमें, एक AP गिवन है, इस AP की लास्ट से हमें 20th टर्म बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, लास्ट से बताना है, यानी कि पीछे से अगर हम मूव करते आए तो 20th टर्म क्या होगी। तो देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपली क्या करना है कि हमें लास्ट से पूछा है ना, तो इस AP को हम रिवर्स करके लिख लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी 253। ठीक है, अब हमें नहीं पता यहाँ पे कौन सी टर्म आने वाली है। अब यहाँ पर देखो लास्ट में क्या आएगा 13, फिर 8, फिर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, देखो कॉमन डिफरेंस AP के अंदर सेम ही रहने वाला है ना, तो सेम रहने वाला है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस देखो, वो ही आपके पास में कॉमन डिफरेंस रहने वाला है। तो अगर हमें यहाँ पे नहीं पता है कि कौन सी टर्म है तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो पता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकालो। तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ इस वाली टर्म और इस वाली टर्म, यानी कि नेक्स्ट वाली टर्म क्या है आपके पास में 8 है और उससे पहले वाली टर्म क्या है 13 है। तो हमेशा जब भी D निकालते हैं तो नेक्स्ट वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं। तो हमें D निकालने के लिए क्या करना है, 8 माइनस 13 करना है। तो आपके पास में कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। A आपके पास क्या बन चुका है, A आपके पास बन चुका है 253। अब हमें क्या निकालना है, सिंपली यहाँ पर 20th टर्म निकालनी है। तो 20 A20 का मतलब क्या होता है, A20 का मतलब एक कम करके लिख दो, A प्लस 19D। ठीक है, A आपके पास कितना है 253, 19D यानी कि 19 को आपने -5 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बनेगा 253, 19 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19 5 का कितना होता है 95, तो माइनस हो जाएगा प्लस माइनस करके। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो जो माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आने वाला है 158, यानी कि A20 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 158। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मैंने मोस्टली जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।